हाय बच्चों, मैं खान सर दिल्ली वाला आर्यन इंस्टीट्यूट से फिर मैं आया हूँ आपके लिए केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट वो टॉपिक। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ फॉर्मेशन ऑफ गैसेस, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन गैस, फॉर्मेशन ऑफ इथिन गैस और फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइलिन गैस। गैस आया हुआ है आपको लास्ट ईयर का क्वेश्चन है मेरे पास, मैं दिखाऊंगा। ये देखिए लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, किस टाइप का क्वेश्चन आया है मैं आपको दिखाऊंगा। आपके पास अगर लास्ट ईयर का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर 34 को देखेंगे। 34 में क्वेश्चन पूछ रहा है कि C2H4 को कैसे बनाया जाएगा और कैसे बनाते हैं, देखिए। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो तैयार हो जाइए समझने के लिए। और चूंकि केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए बिल्कुल आपको कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, बिल्कुल कंसंट्रेशन करके देखेंगे। अब देखें तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं फॉर्मेशन ऑफ गैसेस, फॉर्मेशन ऑफ या प्रिपरेशन ऑफ गैस लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। फॉर्मेशन और प्रिपरेशन, फॉर्मेशन या प्रिपरेशन ऑफ गैसेस, प्रिपरेशन ऑफ गैसेस। गैसेस में क्या देखेंगे, कौन कौन से गैस है। पहले हम बता रहे हैं आपको, पहला है आपको कि फॉर्मेशन ऑफ मीथेन गैस, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन गैस। देखिए फॉर्मेशन ऑफ मीथेन गैस है, एक नंबर है आपका प्रिपरेशन ऑफ मीथेन गैस, प्रिपरेशन ऑफ CH4 गैस, CH4 गैस। आप लोग इससे वाकिफ हैं। CH4 को क्या कहते हैं, मीथेन। मीथेन क्या है, फर्स्ट अल्केन है। और मैं इससे पहले वीडियो में दे चुका हूं अल्केन, अल्किन, अल्काइन। और अल्केन का पहला फर्स्ट मेंबर कौन है, मीथेन। मैंने मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन तक करा रखा है मैंने आपको। मुझे उम्मीद है कि आप समझ में आएंगे। लेकिन ये क्वेश्चन आएगा कि हाउ विल यू प्रिपेयर मीथेन गैस इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में मीथेन गैस कैसे बनाएंगे, बहुत अच्छा मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए कि व्हेन, तो मैं इसको पहले लिख देता हूँ, व्हेन सोडियम एसीटेट रिएक्ट्स विद सोडा लैम्प then we obtain methane gas and sodium carbonate। इतना लिखना पड़ेगा, फिर इसको आप रिएक्शन दे देंगे। क्या लिखेंगे आप, इसको रिएक्शन को देख करके भी आप अंग्रेजी में इसको लिख सकते हैं, लिखना जरूरी है, नहीं तो नंबर कट जाएगा। क्या होगा, मैं आपको डेफिनेशन लिखूंगा नहीं, डेफिनेशन मैंने बोल दिया, इसके रिएक्शन को देख के आप डिफाइन कर सकते हैं। क्या होगा, सोडियम एसीटेट। क्या है सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला, देखिए क्या है, सोडियम एसीटेट CH3CH3COO, ये हो गया एसीटेट। CH3COO क्या कहते हैं, एसीटेट है। यहाँ पे अगर जो चीज लगा देंगे उसका एसीटेट हो जाएगा। अब तो हम क्या लगाने जा रहे हैं, CH3Na, हो गया Na, सोडियम एसीटेट। अगर हम कैल्शियम लगा देंगे, पोटासियम लगा देंगे, उसका एसीटेट हो जाएगा। लेकिन मीथेन बनाने के लिए हमको सोडियम एसीटेट लेना होगा। सोडियम एसीटेट की रिएक्शन जो हम किससे कराएंगे, सोडा लाइम से। सोडा लाइम को कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो हम आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट में हम अच्छी तरह से बताएंगे। क्या सोडियम एसीटेट, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, सोडियम एसीटेट एंड सोडा लाइम, NaOH। सोडियम, ये क्या हो गया, सोडियम एसीटेट हो गया, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। ये है सोडा लाइम। क्या ये, सोडा लाइम। और इसको हम रिएक्शन कराएंगे, जब इसे रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको, मीथेन गैस मिलेगा। क्या मिलेगा, आपका एम क्या है, CH4, और प्लस क्या मिलेगा आपको, सोडियम कार्बोनेट बनेगा। क्या मिलेगा आपको, सोडियम कार्बोनेट। देखिए Na2CO3, बस हो गया, बस इतना लिख देंगे आप। लेकिन आपको डेफिनेशन देना पड़ेगा, इसमें इतना लिखेंगे, डेफिनेशन नहीं देंगे आधा नंबर कट जाएगा। इस बात को देखेंगे कैसे। अब इसको देख करके क्या कहेंगे आपको अंग्रेजी आनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो आपको अंग्रेजी में आनी चाहिए डेफिनेशन। अगर हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो आपको हिंदी में लिखना होगा। क्या कहेंगे, हिंदी मीडियम के बच्चे क्या कहेंगे, जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है, रिएक्शन कर प्रतिक्रिया कराई जाती है, तो मीथेन गैस और सोडियम कार्बोनेट बनता है। लेकिन इंग्लिश मीडियम बच्चे कैसे इसको डिफाइन करेंगे, व्हेन सोडियम एसीटेट रिएक्ट्स विद सोडा लाइम देन मीथेन वी ऑब्टेन मीथेन गैस एंड सोडियम कार्बोनेट। क्लियर सी बात है। अब क्या है, अब आपको आएगा कि इसका जो मीथेन गैस है, मीथेन गैस जो है एयर से हल्का होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, उल्टे जार में इसको स्टोर किया जाता है। इस बात को ध्यान देंगे। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं क्या है ये,
इसका आपको आएगा मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, क्या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आएगा। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं मीथेन का स्ट्रक्चरल ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला। फर्स्ट क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे मीथेन है, कार्बन है, ये कार्बन, इससे पहले के वीडियो में बताया था कार्बन शोज ऑलवेज टेट्रावैलेंसी, तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, इसकी कोवैलेंसी कितनी है 4, तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 4, तो देखिए 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन का, ये इस तरह से आएगा 1 2 3 4। कार्बन का जो एल शेल है, कार्बन के एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एल शेल में 8 होना चाहिए। ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा, ये 4 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा। देखिए हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, यू नो, तो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का है, ये ब्लू कलर से जो दिखा रहा हूं हाइड्रोजन का टर्म इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ब्लू इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन का है, ये देखेंगे हाइड्रोजन का है। अब देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8, तो सबसे पहले कार्बन क्या करेगा, अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। अब कार्बन के एल शेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया, क्या ऑक्टेट पूरा कर स्टेबल हो गया। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन अपना डुएट पूरा करेगा। देखिए हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन एटम विल मेक देयर डुएट, देखा आपने, तो ये था इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला। क्या लिखेंगे इसको, दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला या स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर ये था इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किसे देंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इस तरह देंगे, चूंकि व्हेन 1 पेयर और 2 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन द कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन, देन द बॉन्ड इज फॉर्म इज कॉल्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। चूंकि अल्केन है, ये अल्केन क्या बनाता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, और इस सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को हम 1 शॉर्ट लाइन से डिनोट करते हैं। तो कार्बन हाइड्रोजन की स्पेस देखेंगे, कार्बन, ये कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन इस तरह से देखेंगे, और ये हाइड्रोजन है, दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक कार्बन का है, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, इस कार्बन का, ये हाइड्रोजन का, कार्बन हाइड्रोजन। अब दोनों को क्या करेंगे, अगर हम इसको हम मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, 1 शॉर्ट लाइन, 1 शॉर्ट लाइन, क्लियर है। तो ये क्या होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ मीथेन। क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ, क्या बनाया मैंने, मीथेन, ये मीथेन है, क्लियर है। मुझे उम्मीद है कि मीथेन के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। मीथेन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन, सैचुरेटेड का पहला मेंबर है ये, इसको सिंपलेस्ट अल्केन भी कहते हैं। और कैसे बनाते हैं इसको लेबोरेटरी में, सोडियम एसीटेट को सोडा लैम्प के साथ गर्म करते हैं और फिर हमको ये मिलता है। इसका मैंने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बता दिया, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बता दिया। फिर अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ फॉर्मेशन, चूंकि मैंने गैस लिखा है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ C2H4 कैसे बनाएंगे। देखिए C2H4 अब देखिए C2H4 कैसे बनाएंगे आप, प्रिपरेशन ऑफ C2H4। प्रिपरेशन ऑफ C2H4, C2H4 को क्या कहते हैं, इथीन, और ये अल्कीन है। क्या बनेगा, ये किसका मेंबर है, ये अल्कीन है, याद रखेंगे, ALKENE, अल्कीन, अल्कीन है ये, और इसमें डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। क्या होता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अब कहता है ये गैस बनता कैसे है, बहुत आसान तरीके से मैं बताता हूँ कि इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको अल्कोहल के बारे में बताया है क्या, अल्कोहल के बारे में, और अल्कोहल का क्या है फंक्शन, इसका जो सफिक्स है और फंक्शनल ग्रुप बताया मैंने, इसका जो फंक्शनल ग्रुप और इसके क्या है, इसका OH है फंक्शनल ग्रुप, और सफिक्स क्या है, ओल, क्या बताया, ओल। और ये देखेंगे अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ लास्ट ईयर वाला, ये क्वेश्चन आया है, देखिए। तो क्या कहेंगे, केस सोल्ड क्या है, इसको कैसे बनाएंगे हम, इथाइल अल्कोहल C2H5OH को जब हम 443 केल्विन पे, क्वेश्चन आया है आपको लास्ट ईयर, क्वेश्चन नंबर 33
6 को देखिए, यही बोला है वो कौन सी चीज है। सबस्टेंस इज एक्स व्हेन इट इज हीटेड पर 443 केल्विन गैस इज फॉर्म। वो गैस में डबल बॉन्ड इस तरह से है, तो मैं बता रहा हूँ, देखेंगे क्या है ये। तो सबस्टेंस, एक सबस्टेंस क्या है जो C2H4 बनाता है, इसको क्या कहते हैं, अल्कीन का ये है, इसे हम क्या कहते हैं, इथिन, और इसका कॉमन नेम होगा इथाइलिन। क्वेश्चन आता है, देखेंगे कैसे बनाएंगे। व्हेन इथाइल अल्कोहल C2H5OH, ये क्या है, ये इथाइल अल्कोहल को हीट करेंगे 443 केल्विन पे, ठीक है, 443 केल्विन पे इथाइल अल्कोहल को, और H2SO4 के प्रेजेंस में, H2SO4 के प्रेजेंस में, H2SO4 क्या है, कैटेलिस्ट का काम करता है। कैटेलिस्ट के बारे में आपको आपके स्कूल के टीचर ने बताया होगा, या वही किसी कोचिंग में पढ़ते होंगे वहाँ भी बताया होगा। कैटेलिस्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। कैटेलिस्ट आर द सबस्टेंस which is present in some or certain types of chemical reaction, but due to its presence the rate of reaction may be speed up and the catalyst doesn't take part in the chemical reaction. Catalyst doesn't take part in the chemical reaction, but the rate of reaction may be changed due to presence of catalyst. क्लियर सी बात है। चलिए तो क्या बना देंगे, अब ये क्वेश्चन आया हुआ, देखिए यही क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन है बच्चों, देखिए मेरे पास ये क्लास 10th का लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन है, देखिए ओरिजिनल क्वेश्चन में लेके बैठा हूँ। देखिए ओरिजिनल क्वेश्चन है, लास्ट ईयर में जो आया था, और ये इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 को आपके पास क्वेश्चन नंबर देख लेंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कहीं कहीं ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट न कर दे और आप लोगों का कुछ क्वेश्चन छूट न जाए। आइए देखते हैं। तो व्हेन इथाइल अल्कोहल इज हीटेड एट 443 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट एज सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड, देन वी ऑब्टेन, क्या मिलेगा आपको पता है, आपको मिलेगा C2H4 और प्लस क्या मिलेगा, वाटर निकल जाएगा H2O, बस इसको डिहाइड्रेशन कहेंगे। क्या हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, वाटर निकल गया ना, इससे डिहाइड्रेशन। देखिए नंबर, अब देखिए आप इसको बैलेंस कीजिए, कार्बन 2 है, कार्बन 2 आ गया, हाइड्रोजन कितने हैं, 516, 4 2 6, ऑक्सीजन कितना है, 1 बैलेंस, तो ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस रिएक्शन है। क्लियर सी बात है, यही क्वेश्चन आया है, आपको देख लेंगे। अब ये इसका नाम देखेंगे, ये जो गैस है, इस गैस का नाम देखिए, इस गैस को कहते हैं इथिन। क्या कहेंगे, इथ जोड़ इन, इथिन। इथ का मतलब होता है 2 कार्बन कंटेनिंग, पहले इंटेलिजेंस से आएगा, मेथ एथ प्रोप बुट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेट। तो एथ का मतलब क्या होता है, 2 कार्बन है, इसका जो चूंकि अल्कीन है, तो इसका जो अल्कीन का क्या होता है, अल्कीन का जो सफिक्स होता है इन होता है, क्या होता है, इन, यहाँ क्या लगेगा, इन। क्लियर हो गया। तो क्या कहेंगे इसको, इथिन, C2H4 को हम इथिन कहेंगे। और इसके बाद जो है इसका जो कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम देखिए CN, कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम इसको कहते हैं इथाइलिन। क्या कहेंगे, इथाइलिन, याद रखेंगे, कॉमन नेम क्या है इसका, इथाइलिन। क्वेश्चन आता है बच्चों, कॉमन नेम इथाइलिन हो गया। क्लियर है, कॉमन नेम इथाइलिन हो गया। कैसे बनाया, C2H4 को कैसे बनाएंगे लेबोरेटरी के अंदर, कहेंगे जब हम इथाइल अल्कोहल को दारू भी बोलते हैं, क्योंकि लोग इसको पीते हैं, इसको वाइन भी कहते हैं। और जब इथाइल अल्कोहल को 443 केल्विन पे हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ दिस, ये बनता है। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है। क्या बनाना है आपका, इसको आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला देना है, इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला देना है। अब बस आपको ये चैप्टर का खत्म हो जाएगा। आप चलिए देखते हैं यहाँ पे, हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देने जा रहे हैं। 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को आप ऐसे सेट कर दें, 2 कार्बन है, इथाइलिन का इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला दे रहा हूँ। 2 कार्बन है, एक कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 4। देखिए इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ आ जाएंगे, इसका एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ, ठीक है। अब इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को मैं ब्लैक डॉट से दिखा रहा हूँ। इस कार्बन के जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 यहाँ आ जाएंगे इसके, और एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा। ठीक है बच्चों,
समझ में आ रही बात। अब देखिए हाइड्रोजन कितना है, 4। ये 4 हाइड्रोजन को क्या करेंगे, हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखिए तो ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन ऐसे दे दें, एक हाइड्रोजन ऐसे दे दें और सुंदर फोटो बना दें, एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। अब क्या करेंगे, तो हाइड्रोजन 2 कार्बन एटम्स विल मेक देयर ऑक्टेट। चलिए ऑक्टेट पूरा करते हैं। ये देखिए क्या बना रहा है अपना, ये एक कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया, 8 हो गए, नहीं सॉरी अभी तो अभी हाइड्रोजन का भी देना है। हाइड्रोजन का जो है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्या है, रेड से दिखा रहा हूँ, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन रेड से दिखा रहा हूँ, इस इलेक्ट्रॉन इसका है, ठीक है, चलिए रेड से दिखाया मैंने। अब देखेंगे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस कार्बन ने तो अपना पूरा कर लिया। अब इस कार्बन ने, ये कार्बन ने भी अपना ऑक्टेट पूरा करना है। देखिए ये यहाँ से अपना उठाएगा ये, और इस टाइप से इसने भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। तो 2 कार्बन एटम अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, लेकिन किसकी मदद से, 4 हाइड्रोजन की मदद से। तो 4 हाइड्रोजन एटम्स विल मेक देयर डुएट, वो भी तो बनेगा। कोवैलेंसी का क्या मतलब होता है, हेल्प टू ईच अदर, इसने उसको ऑक्टेट बनाने में मदद किया है। तो कार्बन का भी तो फर्ज बनता है कि हाइड्रोजन की मदद करे उसको डुएट पूरा करने में। तो ये डुएट पूरा करने जा रहा है, देखिए ये डुएट पूरा किया, ये भी अपना डुएट पूरा कर लिया, ये भी अपना डुएट पूरा कर लेंगे, ये भी अपना डुएट पूरा कर लेंगे। चलिए वाह, बहुत अच्छा। स्ट्रक्चर किसका बना, ये दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला है बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आपको अल्केन, मीथेन और इथीन और इथाइलिन के बारे में पूरी जानकारी हो गई होगी। यही क्वेश्चन आया है आपको, मैं फिर से मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप देखिए, आपके पास भी पुराना क्वेश्चन होगा लास्ट ईयर का, और देखिए क्वेश्चन नंबर 34, यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए 34 है, मैंने इंडिकेट किया है, ये क्वेश्चन आया है। और ये क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन है, देखेंगे आप, देखिए 443 लिखा हुआ है, देखिए ना 443 लिखा हुआ है, बोल देखिए ना 443 लिखा हुआ है। तो इस टाइप से जो है, हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है कि 10% क्वेश्चन आपको रिपीट होता है, हो सकता है कि क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा और आप इसको सोल्व कर देंगे। चलिए अब आपको मैं तीसरे गैस पे आ रहा हूं, एसिटाइलिन। अच्छा ये थोड़ी सी मैं और आपको बता दूं, ये जो गैस है C2H4, इसको इथीन कहते हैं। इथीन क्योंकि अल्कीन का पहला मेंबर है ये, और इसे इथाइलिन भी कहते हैं। और ये गैस जो है फ्रूट को पकाने में काम आता है। किसमें काम आता है, फ्रूट को पकाने में, फ्रूट को पकाने में। हाँ, इट इज यूज्ड इन द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। और इसकी जो स्मेल होती है, एक थोड़ी सी जो है कि अच्छी स्मेल होती है, और इसका यूज होता है, ये प्लांट हार्मोन में भी पाया जाता है, फाइटो हार्मोन भी है, इसको कहेंगे इथाइलिन। चलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तीसरा है वो आप क्या है आपका, थर्ड है C2H2। देखिए C2H2 को कैसे बनाएंगे आप, ये है प्रिपरेशन ऑफ C2H2, प्रिपरेशन ऑफ C2H2 इसको कहते हैं। ये अल्काइन ग्रुप का पहला मेंबर है। क्या है, अल्काइन का फर्स्ट मेंबर है अल्काइन। तो अल्काइन का पहला मेंबर है ये, इसको क्या कहेंगे, अल्काइन, ALK। और इसका जो है, इसका सफिक्स क्या होगा, सफिक्स होगा वाइन। क्लियर है, अल्काइन है, और इसमें क्या होता है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड होगा। क्या ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड होगा, इसको बनाएंगे कैसे, चलिए हम C2H2 को बनाने के तरीके बताता हूं मैं। क्या कहेंगे, इसको इंग्लिश में लिखना होगा, व्हेन वाटर इज एडेड या पोर्ड ऑन द कैल्शियम कार्बाइड। किस पे, जब कैल्शियम कार्बाइड पे हम पानी डालते हैं तो क्या मिलेगा आपको, C2H2 बनेगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। बस इतना ही लिखना है आपको, लेकिन डेफिनेशन जरूर देंगे। हिंदी के बच्चे जो हैं हिंदी मीडियम के हिंदी में देंगे, और इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश मीडियम में देंगे। चलिए प्रिपरेशन CaC2, देखिए CaC2, क्या ये CaC2 हो गया कैल्शियम, CaC2 कैल्शियम कार्बाइड प्लस वाटर 2H2O बस।
कैल्शियम कार्बाइड को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड, इसे पानी कहते हैं। और देखिए पानी हो गया, और इसको जब आप गर्म करेंगे, इस पे डालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए क्या क्या मिलने वाला है, देखिए ये मिलेगा आपको। सबसे एम क्या है आपका, एम है आपका C2H2 बनाना, पहले C2H2 बना दिए, C2H2 देखिए आपका अल्काइन बन गया, C2H2 बन गया, प्लस क्या बनेगा आपका, प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Ca होल OH होल 2। चलिए अब हम थोड़ा सा बैलेंस भी करना शुरू करें, बैलेंस नहीं करेंगे सारा काम बिगड़ जाएगा, बैलेंस करना जरूरी है। अब देखिए कैल्शियम कितना है, तो कैल्शियम 1 है, ठीक है। कार्बन कितने हैं, 2, देखिए कार्बन 2 आ गए, बिल्कुल बैलेंस है। हाइड्रोजन कितने हैं, 4, 2 यहाँ 2 यहाँ 4। ऑक्सीजन कितना है, 2, तो देखिए ये 2 इससे मल्टीप्लाई होता है, क्लियर सी बात है। अब आइए, अब मैं आपको बता रहा हूँ इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, क्या है स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल एंड इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला क्या होगा, देखिए C2H2 का इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला, 2 कार्बन ऐसे आ जाएंगे, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, इसके 3 इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे, 1 1 2 3। इस कार्बन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, देखिए यहां, ठीक है। और इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखिए इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको ब्लू कलर से मैं दिखा रहा हूं। इस कार्बन का देखिए एक यहाँ आ गए। हाइड्रोजन, देखिए ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं। हम हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को रेड से दिखा रहे हैं, क्या रेड से, ये रेड वाला जो है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। अब क्या करेगा ये कार्बन, दोनों कार्बन पहले ऑक्टेट पूरा करेगा, चलिए इसी कार्बन को ऑक्टेट पूरा करा देते हैं। देखिए लीजिए एक कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया यहाँ। अब ये कार्बन भी अपना ऑक्टेट पूरा करेगा और विद द हेल्प ऑफ कार्बन एंड, देखिए आपने बड़े घेरे के अंदर में ऑक्टेट पूरा हो रहा है। ब्लू कलर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8। इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। अब ये क्या करेगा, ये डुएट पूरा करेगा, देखिए ये भी डुएट पूरा करेगा, देखिए ये क्या करेगा, ये डुएट पूरा करेगा, ये भी डुएट पूरा करेगा, क्लियर सी बात है। तो क्या हो गया, ये भी डुएट पूरा कर लिया, दोनों का डुएट पूरा हो गया, देखिए। और इस टाइप से ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला। अब इसका देना आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दे देता हूं। देखिए कार्बन, 2 कार्बन है, इस टाइप से कार्बन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 पेयर 2 पेयर और 3 पेयर, ठीक है बच्चों। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो गया यहाँ, और हाइड्रोजन यहाँ कितने 1 पेयर है। तो इसको जब हम मिलाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, इसको अगर आप मिलाएंगे तो ये देखेंगे, अगर मैं इसको इस स्टेज में मिला देता हूं तो 1 शॉर्ट लाइन, 2 शॉर्ट लाइन, 3 शॉर्ट लाइन, देखा आपने, देखिए। और इसको ऐसे मिलाएंगे, इसको ऐसे मिला दीजिए, तो क्या कहेंगे, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन, ये क्या लिखेंगे इसको, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, क्या ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। समझ में आ गई बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आपको आज तीनों गैस बनाने के लिए मैं सिखाया हूं, वो आपको समझ में आ गया होगा। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है, देखिए आप कोई कमेंट्स कर सकते हैं, सारा कुछ बता सकते हैं। और आपके पास सिर्फ 2 महीने बचे हैं, ईमानदारी से पढ़ लीजिए, मेहनत से पढ़ लें, मेरी सारी वीडियो को देख लेंगे, 90+ की आइडेंटिटी हो जाएगी फ्री में। मैं तो कुछ आपसे ले रहा हूँ, फ्री में आप देखेंगे, मेरे सारे वीडियो को देखेंगे। आपका जो है 14 चैप्टर को मैं कवर करने जा रहा हूँ, बहुत कम समय बचा हुआ है। और मेरे 14 चैप्टर को मैं आपको बहुत कम ही वीडियो में आपको दे दूंगा। और ये सारे वीडियो देखिए, आपका जो है पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। मैं सिलेबस की बात करता हूँ, इसलिए शायद के मजा कम आएगा, है ना। जो को अगर आता नहीं मुझे
और सिलेबस पे वो बात करने वाला आपको जॉक नहीं आता। ठीक है, चलिए ओके बाय। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से बात करें और उसका सिलेबस कवर कराएं। चलिए ओके, गुड नाइट।